हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है मॉडर्न आईएएस एकेडमी के मंच पर। मैं हूं सम्राट चौहान। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर। करंट अफेयर का वेटेज यूपीएससी हो चाहे बीपीएससी या बिहार का अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इसका योगदान बहुत ही ज्यादा है। दिनों दिन इसका योगदान बढ़ते जा रहा है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हाल ही में एक शोध हुआ है, इसके माध्यम से पता चला है 2030 तक जो बिहार का दक्षिणी हिस्सा है वो भूजल का गंभीर भूजल संकट का सामना करने वाला है 2030 तक। आइए इन चीजों को देखते हैं बारी बारी से। एक संस्थान है महावीर कैंसर संस्थान एवं अनुसंधान केंद्र। इसके माध्यम से इन चीजों को प्रकाशित किया गया है, सामने आया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय हो जाता है, अपने आप में बहुत खास हो जाता है। 2030 तक अगर बिहार के दक्षिणी भाग में गंभीर पानी का संकट उत्पन्न होता है तो एक गंभीर विषय है। तो आइए हम लोग देखते हैं। ये बिहार है अपना। ये बिहार का उत्तरी भाग है और ये दक्षिणी। अशोक घोष जो शोध प्रमुख हैं महावीर कैंसर संस्थान एवं अनुसंधान केंद्र के जो शोध करता है, शोध सचिव हैं, उन्होंने कहा है जो बिहार का दक्षिणी भाग है 2030 तक गंभीर जल संकट उत्पन्न हो सकता है बिहार में। महावीर कैंसर संस्थान एवं अनुसंधान केंद्र के द्वारा ये चीजें सामने आई है। तो ये रहा एक ज्वलंत टॉपिक्स। इस पर क्वेश्चन बीपीएससी में बन भी सकते हैं, बिहार के अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकते हैं। 2030 तक बिहार में गंभीर जल संकट उत्पन्न होने की संभावना है। कितने तक? 2030 तक। ठीक है, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाल ही में, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हाल ही में लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ है। तो इसका आसार बीपीएससी के एग्जाम में पड़ सकता है। लोकसभा चुनाव से कुछ प्रश्न बीपीएससी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने की संभावना है। तो जो 2024 का लोकसभा चुनाव था, ये कितनावां संस्करण था? अब तक कुल 17 संस्करण, 17वां लोकसभा चुनाव संपन्न करा दिया गया है 2019 तक। जो 2024 का लोकसभा चुनाव था वो 2020वां, 17वां, 18वां और 19वां, इसमें से कौन सा था? तो सही उत्तर है 18वां। ये 2024 लोकसभा चुनाव का 18वां यह संस्करण था और 1951
1952 में पहला लोकसभा चुनाव हुआ, ये पहला था। ठीक है, ये पहला था। और 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ है, ये कितनावां संस्करण है? 18वां। 2024 के बाद लोकसभा का चुनाव कौन से वर्ष में होने वाले हैं? कौन से वर्ष में होने वाले हैं? 2029 तक। तो जो 2029 में लोकसभा चुनाव होगा वो कितना होगा? अभी 18 है, ये होगा 19वां। इन चीजों को आप लोग याद रखें, ये एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न आ भी सकते हैं। ठीक है, और आए भी हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, जो लोकसभा चुनाव हुआ। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार का न्यूनतम आयु पूछा जा चुका है विभिन्न एग्जामों में। अगर आप लोकसभा चुनाव में उठते हैं तो आपका न्यूनतम आयु लगभग 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, और अगर राज्यसभा में अगर आप वो होना चाहते हैं तो उसके लिए 30 वर्ष। ठीक उसी प्रकार से विधानसभा में भी अगर आप चुनाव प्रक्रिया से गुजरना चाहते हैं या चुनाव लड़ना चाहते हैं तो वहां भी उम्र कितना होना चाहिए आपका? 25 वर्ष। और विधान परिषद में जाते हैं तो 30 वर्ष। तो लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु की आवश्यकता कितनी होती है? लोकसभा अगर चुनाव लड़ते हैं उम्मीदवार का जवाब है डी, 25 वर्ष होने चाहिए। इससे अगर कम रहेगा तो वो आदमी नहीं लड़ सकता है। ठीक है, अगर राज्यसभा के लिए मनोनीत होता है तो 30 वर्ष उम्र होने चाहिए। यहां तक बात क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। कोई क्वेरी? हाँ, ये भी एग्जामों में आ चुका है। जो लोकसभा, भारत में लोकसभा चुनाव होता है, ये कितने सालों के अंतराल पर होता है? ऑप्शन है, लोकसभा का चुनाव पहली बार कितने वर्षों में हुआ था, कितने बार और कितने वर्ष से प्रारंभ हुआ। ठीक है, ऑप्शन ए में है 1951, 1952, 53, 54, 55, 1957, 58। तो लोकसभा का चुनाव पहली बार किस वर्ष में हुआ था? इसका सही जवाब है 1951-52। ये कितनावां संस्करण था? पहला। ठीक है, पहला। और जो 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ है वो कितना है? 18वां। ठीक है, इसका मतलब 1951-52 से लेकर अब तक 18 बार चुनाव हो चुके हैं। समझ में आया? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। कोई क्वेरी? हाँ, भारत में लोकसभा का चुनाव कितने वर्षों के बाद होता है? कितने वर्षों के अंतराल पर होता है भारत में लोकसभा चुनाव? ऑप्शन है 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष एवं 3 वर्ष। तो कितने सालों के अंतराल पर भारत में लोकसभा चुनाव आयोजित होते हैं? ऑप्शन बी, 5 वर्षों के बाद।
अगर 2024 में लोकसभा चुनाव हुए हैं तो अगला चुनाव कब होगा? 2029। फिर 2029 के बाद ठीक है। इसी तरह से 5 सालों के अंतराल में लोकसभा चुनाव भारत में आयोजित होते हैं। याद रहेगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम लोकसभा का गठन कब किया गया था? जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने बताया 1951 और 1952 में लोकसभा चुनाव हुए थे। आजाद भारत में, भारत स्वाधीन होने के बाद पहला चुनाव कब हुआ था? 1951 और 52 के बीच में हुआ था। ठीक है। और इलेक्शन होने के बाद ही लोकसभा का अहमियत बढ़ जाती है, गठित होती है। उसकी उपयोगिता इलेक्शन के बाद होता है, क्योंकि लोकसभा में निर्वाचित हुए सदस्य लोकसभा में ही बैठते हैं। वहीं से नेता, सदन का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री लोकसभा में बैठता है, उसका मंत्रिमंडल। ठीक है। तो लोकसभा का उपयोगिता शुरू हो जाती है। सर्वप्रथम लोकसभा का गठन कब किया गया था? जवाब है 1952 में। ठीक है। सरल से क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ चुका है। आप लोग इन चीजों पर ध्यान दें। बेसिक और बीपीएससी में आने की संभावना है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव हाल ही में संपन्न हुआ है। और लोकसभा चुनाव तो संपन्न हुआ ही है, जो सरकार बना है उसमें बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बहुत बड़ा योगदान है। बिहार से इस बार खासा लगाव है इस बार के इलेक्शन में, तो स्वाभाविक है 1-2 प्रश्न आ ही जाए। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा और लोकसभा के सदस्य द्वारा। किनके द्वारा? इसका जवाब है लोकसभा के सदस्यों द्वारा। ये अपने सदस्यों के बीच से ही एक अध्यक्ष को चुनते हैं। यानी कि जो अध्यक्ष बनता है वो भी सदस्य ही रहता है। ठीक है। जो अध्यक्ष बनता है, लोकसभा का अध्यक्ष, वो क्या रहता है? वो भी सदस्य ही रहता है। और सदस्य ही मिलकर अपना अध्यक्ष चुनते हैं। ठीक है। तो किनके द्वारा होता है? लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही लोकसभा अध्यक्ष का चयन होता है। ठीक है। कोई क्वेरी? आगे बढ़ते हैं। ये चीजें याद रहेगी आप लोग को। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र निम्नलिखित में से किसको प्रस्तुत करता है? यानी कि जब अपना त्याग पत्र देता है तो किसको सौंपता है? लोकसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन में है लोकसभा के उपाध्यक्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति। लोकसभा के उपाध्यक्ष को क्या करता है? अपना त्याग पत्र देता है। कौन? लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है। अगर लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र देना चाहे तो किसको देगा? अध्यक्ष और यह उपाध्यक्ष। ये इसको त्याग पत्र देगा और ये इसको देगा। अगर उपाध्यक्ष त्याग पत्र देना चाहता है तो अध्यक्ष को देगा। अगर अध्यक्ष अपना त्याग पत्र देना चाहे तो उपाध्यक्ष को दे सकता है, और देने का प्रावधान है। इन चीजों को याद रखेंगे। आइए बढ़ते हैं। कोई क्वेरी इसमें से?
हाँ, ये कई बार एग्जामों में आ चुका है। लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास रहती है? ठीक है, बहुत लोगों ने, बहुत से बच्चे गलत करके आ जाते हैं। सरल सा सवाल है, कई बार आ चुका है और इस बार आने की संभावना है। इनमें से कौन लोकसभा को भंग करने की शक्ति रखता है? भंग करने की शक्ति रखता है। ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो जो राष्ट्रपति रहता है वो क्या है? संसद का हिस्सा है। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये संसद के भाग हैं 3। ठीक है, दूसरा, तीसरा। और राष्ट्रपति द्वारा ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, तो इसका ज्यादा किसमें चलता है? लोकसभा में ही, क्योंकि इसी में से प्रधानमंत्री चुना जाता है, लोकसभा में ही बैठता है। तो स्वाभाविक सी बात है, राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व बैठते हैं। तो लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास रहता है? राष्ट्रपति के पास। ठीक है, याद रहेगा आप लोग को। चलिए, एक वर्ष में लोकसभा के कितने सत्र होते हैं? कितने होते हैं? 3। क्या क्या? बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। ऑप्शन में क्या क्या है? ए तीसरा, बी पांचवा, सी चौथा और डी दूसरा। एक वर्ष में लोकसभा के कितने सत्र होते हैं? कितने होते हैं? 3। क्या क्या? बजट सत्र, मानसून, फिर शीतकालीन सत्र। हालांकि ये संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, ये तीनों एक प्रावधान, एक प्रक्रिया के तहत बनाए गए हैं। बजट सत्र के दौरान बजट वित्त मंत्री के द्वारा संसद में पेश किया जाता है। इससे देश का दशा और दिशा तय होता है। ठीक है, किस क्षेत्र में कितना इन्वेस्ट करना है, कितना बजट देना है, शिक्षा के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्र में। ठीक है, और भारत के भविष्य कैसे होंगे, भारत का रिश्ता अपने पड़ोसी देशों के साथ कैसा होगा, वो भी कहीं ना कहीं निर्धारण कर देता है। तो एक वर्ष में लोकसभा के कितने सत्र होते हैं? 3। आप लोग भूलेंगे तो नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई क्वेरी हो तो रोक लीजिएगा। जीआई टैग, जीआई टैग एक भौगोलिक संकेतक है। जीआई का फुल मीनिंग है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेतक। यह किसी मूल वस्तु स्थान को विशिष्टता के आधार पर प्राप्त होता है। अगर किसी चीज को जीआई मिल जाए तो फेक अपने मूल्यों को रोक सकता है। ठीक है, आयात निर्यात जो बाजार होते हैं, इसमें निर्यात में बढ़ावा होता है। ठीक है, विशेष लाभ पहुंचता है और उसी भौगोलिक क्षेत्र के जो मूल निवासी होते हैं उसका उपयोग कर पाते हैं। दूसरा जगह का आदमी अपना नाम लगाकर, अपना टैग लगाकर उसका उपयोग, उसका निर्यात आयात नहीं कर सकता। ठीक है, अगर मान लेते हैं उदाहरण के रूप में असम का फुलम गमछा,
कोई बोल दे फुलम गमछा भारत के सभी मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अन्य मंत्रिमंडल असम का फुलम गमछा ही यूज करते हैं, इसे भी जीआई मिला हुआ है। ठीक है, अगर झारखंड वाले, हरियाणा, तमिलनाडु, केरल वाले बोल दे कि ये तो गमछा हम लोग का है, केरल का, तमिलनाडु, झारखंड का टैग लगाकर बोल दे कि ये गमछा हम लोग का है, अब राजस्थान, केरल से ही खरीदो, तो ऐसा नहीं हो सकता जीआई मिलने के बाद। ठीक है, और ये 10 वर्षों तक इसका वैधता रहता है जीआई का। तो बिहार में अभी तक 16 जीआई मिल चुका है। देखते हैं उसमें से क्या क्या है। किस राज्य के मरचा धान या चावल को टैग यानी कि जीआई प्रदान किया गया है हाल ही में? ऑप्शन में है उड़ीसा, बिहार, गोवा एंड पंजाब। ये मरचा धान है, ये किस राज्य से संबंधित है? बिहार राज्य से। ठीक है, याद रखेंगे, हाल ही में मिला है जीआई। आगे बढ़े, देख लेते हैं और क्या क्या है इसके अलावा। बिहार राज्य के अन्य जीआई मिला है जिसमें मधुबनी पेंटिंग है, जर्दालू आम है, कतरनी चावल है, उसके बाद सिलाओ खाजा है, ठीक है, शाही लीची है, उसके बाद मगही पान है। इन चीजों को, इन फलों को जीआई मिला हुआ है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे इसको। तो मित्रों, आप लोग डेडिकेशन के साथ, अभ्यास और परिश्रम के साथ, निरंतरता के साथ और पूरे जोश ऊर्जा के साथ पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। मेरी शुभकामनाएं हैं और ऊपर वाले की शुभकामनाएं रहा तो आप लोग का सिलेक्शन जल्द हो जाएगा और आप लोग अपने क्षेत्र में बहुत आगे तक जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।